जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के मार्केट प्लेस में टिके रहने के लिए एक ब्रांड क्रिएट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द सेम रीज़न आज मेरे पास है ये बुक द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग बाय एल राइस एंड लॉरा राइस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक का फिजिकल ओवरव्यू, जानेंगे थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में, देखेंगे कि क्या इनसाइट्स है इस बुक के, क्या लर्निंग्स रहने वाली है, एंड लास्ट में ये बुक आपके लिए है भी या नहीं, या फिर ये बुक किसे पढ़नी चाहिए। सो गाइज, माय नेम इज़ यश एंड वेलकम टू दिस बुक ट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ सिर्फ सेल्फ हेल्प एंड बिजनेस डेवलपमेंट के ही बुक्स। सो अगर आप एक बिजनेस पर्सन है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको ना एक खुद का बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ ये बुक्स के बारे में शेयर करना चाहते हैं, देन नीचे लिंक है इंस्टाग्राम की, यू कैन ज्वाइन मी देयर। So guys, here is the book, The 22 Immutable Laws of Branding by L. Rice and Laura Rice. Here you can see the best-selling business classic, and yes, it is a business classic because ये जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1998 में। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, इनफैक्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक स्ट्रिप है लाइट ब्लू कलर की। एंड हियर इज़ द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक। ये जो कुछ की हाईलाइट्स है इस बुक के वो यहाँ पे है, एंड इन केस यू वांट यू कैन रीड। इंडिया में अभी फ़िलहाल हैचेट इंडिया इसको पब्लिश कर रहा है, एंड जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 275 रुपीज़। अमेज़ॉन पे आपको 200 के अराउंड ये बुक मिल जाएगी। देन अगेन इसके लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, बहुत कम ऐसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो यूज़ किए हैं। पेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ख़राब इन द सेंस, मेरे को अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे पीछे इम्प्रिंट हो जाता है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। सो दिस इज़ द पेज क्वालिटी, एंड जो इसके एवरेज रीडिंग टाइम है दैट विल बी अराउंड 6.5 आवर्स, और जो इसका बुक लेंथ है वो है अराउंड 180 पेजेस आई गेस, यस 179 टू बी वेरी एग्जैक्ट। सो दिस इज़ द बुक, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आई गेस मिलती है। एंड या दैट्स इट, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस, फिजिकल ओवरव्यू ऑफ दिस बुक। इस बुक के ऑथर है एल राइस एंड लॉरा राइस। अब एल जो है वो फादर है लॉरा के, सो पहले पिताजी की बात कर लेते हैं। अब एल जो है वो एक अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेशनल है और साथ ही साथ वो ऑथर भी है, और इनको क्रेडिट मिलता है बिकॉज इन्होंने, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पोजीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के, मार्केटर्स के सामने रखा। अब अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपको पता होगा कि पोजीशनिंग ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लाया, एंड इनफैक्ट इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो भी पोजीशनिंग पे ही थी। अब जो डॉटर है लॉरा राइस, ये एक बिजनेस वूमेन है एंड ऑथर है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, एंड शी इज़ ऑल्सो को फाउंडर ऑफ कंपनी राइस एंड राइस, जो कि इन्होंने फॉर्म की है अपने फादर के साथ। एंड ये जो बुक है द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग, ये इनकी फर्स्ट बुक थी। सो अब बात आती है क्या रहने वाला है इस बुक का कंटेंट, और इस बुक को पढ़ने के बाद क्या चीज़ें हैं जो हमको सीखने मिलेगी इसी बुक से। सो यहाँ पे है इस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट, एंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग, सो वही 22 लॉज हमको सीखने मिलेंगे। अब थोड़ा सामने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 22 लॉज क्या है, अदरवाइज आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। एट द सेम टाइम इसमें साथ ही साथ 22 अलग अलग केस स्टडीज़ भी है डिफरेंट कंपनीज़ पे और डिफरेंट ब्रांड्स पे। अब हो सकता है कि वो कंपनीज़ के जो इनोवेशंस हो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, या फिर वो कंपनीज़ ने, वो ब्रांड्स ने कुछ मिस्टेक्स किए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे ऑथर हमको कुछ तो भी मैसेज देना चाहता है। सो ऐसे ही केस स्टडीज़ है, एंड बहुत फेमस कंपनीज़ की केस स्टडीज़ है, जैसे कि कोको कोला हो गया, BMW है, शेवरोलेट है, स्टारबक्स है, जेरोक्स कंपनी एक है, मिलर है, हेनिकेन जो बियर ब्रांड है वो है। आफ्टर दैट हार्ड रॉक कैफ़े, अगर आपने बॉलीवुड मूवीज़ देखी है उसमें कई बार शो करता है हार्ड रॉक कैफ़े, उसका एक केस स्टडी है। सो ये कुछ कंपनीज़ है जिसके केस स्टडीज से हमको वो लॉज पता चलेंगे। सो क्या है वो 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। उसमें का जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सपांशन। क्या एक्सपांशन करना सही है या नहीं, कब एक्सपांशन करना चाहिए कब नहीं, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे काम करता है और ये कैसे आपको बिजनेस को बढ़ा सकता है, वो चीज़ इसमें डिस्कस की है। थर्ड है लॉ ऑफ पब्लिसिटी, कैसी पब्लिसिटी करनी चाहिए, कैसी होती है। उसके बाद फोर्थ है लॉ ऑफ एडवर्टाइजिंग, कैसी एडवर्टाइजमेंट्स आपको क्रिएट करनी है। आफ्टर दैट लॉ ऑफ वर्ड,
विच वन इज़ माई फेवरेट, मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो फेडरल एक्सप्रेस, फेडेक्स आपने नाम सुना होगा इसका। सो फेडेक्स जो है, इन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया था, वो था ओवरनाइट। और ये बोलते थे कि हम जो भी डिलीवरी करते हैं वो ओवरनाइट डिलीवर हम कर देते हैं, जो भी कुरियर हम डिलीवर करते हैं। सो ऐसा ही कोई एक वर्ड हो सकता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके ब्रांड के साथ में रेजोनेट कर जाए। उसके बाद है लॉ ऑफ क्रेडेंशियल्स, आफ्टर दैट लॉ ऑफ क्वालिटी। कुछ ब्रांड ऐसे, कुछ कंपनीज ऐसे जो सिर्फ क्वालिटी के कारण ही टिके हुए, सो वो भी आपको सीखने मिलेगा। आफ्टर दैट लॉ ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी में काम करना चाहिए, कब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट लॉ ऑफ नेम, कैसे नाम्स रखने चाहिए, जेनेरिक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कहाँ से कितना हमको एक्सटेंड करना है, कहाँ तक जाना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है लॉ ऑफ फेलोशिप। आफ्टर दैट लॉ ऑफ जेनेरिक, जैसे नेशनल फाइनेंस हो गया, नेशनल मोटर्स हो गया, इंडियन मोटर्स हो गया। तो ये सारे जेनेरिक नेम्स है, तो अब जेनेरिक कब जा सकते हैं या फिर जाना सही है भी या नहीं। आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंपनी, लॉ ऑफ सब ब्रांड कब क्रिएट करना है, लॉ ऑफ सिबलिंग्स हमको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट है लॉ ऑफ शेप, आपका जो लोगो है उसका शेप क्या होना चाहिए। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है दैट हमारा जो आय है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में, सो इसको सारी चीज़ें लैंडस्केप में देखने की आदत हो गई। तो आपका लोगो जितना लैंडस्केप में रहेगा उतना बेस्ट है। अगर वर्टिकली है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बट अगेन वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। आफ्टर दैट लॉ ऑफ कलर, क्या कलर्स आपको चूज़ करने हैं, ब्लू का क्या मतलब होता है, ग्रीन का क्या मतलब होता है, रेड का। आफ्टर दैट लॉ ऑफ बॉर्डर्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए। आपको एक सिटी में बिजनेस करना है, आपको एक स्टेट में बिजनेस करना है, आपको नेशनलाइज बिजनेस करना है या फिर आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है। सो आपकी बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए, तो वो कैसे फिगर आउट करना है। आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, कितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। लॉ ऑफ चेंज एक वन ऑफ माई फेवरेट है। मैं बुक में से तो कोई चीज़ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बट बाहर का एग्जाम्पल है जो कि मेरा फेवरेट है। एंड आई लव कार्स, इसलिए मेरे को ये चीज़ याद भी है। क्वालिस जो थी, टोयोटा क्वालिस, एक टाइम की बहुत फेमस कार थी। और जब टोयोटा ने देखा कि इसका जो सेल है वो एकदम पीक पे है और थोड़ा सा डाउन आने वाला है, तब उसने वो कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया। और उसके बाद जब वो पीक पे थी तब बंद कर दिया, बिकॉज अगर वो प्रोड्यूस कर लेता तो वो हो सकता है कि बची रहती और वो स्क्रैप में जाती। सो उसने वो चीज़ बंद कर दिया। उसके बाद उसने मार्केट में उसकी नई कार लॉन्च किया, विच वॉज इनोवा। एंड आप भी शायद जानते होंगे कि इनोवा का अभी क्या मार्केट है। आफ्टर दैट लॉ ऑफ मॉरलिटी, और उसके बाद आता है लास्ट जो है वो है लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी। सो ये थे वो 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। आप ये बुक को पढ़ के ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। बट ये जो 22 लॉज है ये तो आपको पता चलेंगी, बट इससे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो है कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड और एक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको पता चलेगी ना। हु मस्ट रीड दिस बुक? सर, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता है, हो सकता है खुद के लिए, हो सकता है किसी और के लिए। आप अगर एक डिजिटल मार्केटर हो, आप लोगों की पब्लिसिटी कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, उनको एक ब्रांड क्रिएट करके देना चाहते हो, देन आई थिंक दिस बुक इज़ फॉर यू एंड यू मस्ट रीड दिस बुक. So guys, that is all about this book, The 22 Immutable Laws of Branding by L. Rice and Laura Rice. So अगर आपको बुक पसंद आई then you can buy it from the link in the description. और अगर आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखनी है then you can subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I will meet you in the next video. Till then, read, learn and execute, because self-help is all about execution.